गईं। उन्होंने कहा, मुझे बेटा कैसे हो सकता है जब मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं? फरिश्ते ने कहा, ये तेरे रब का फैसला है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मरियम समझ गई, ये सिर्फ खुशखबरी नहीं थी, ये एक बड़ा इम्तिहान था। कुछ समय बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। लोग हैरान रह गए, उन्होंने इल्जाम लगाए, ताने दिए। लेकिन तभी एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने सबको खामोश कर दिया। गोद में मौजूद बच्चे ने बोलना शुरू किया। उसने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये पूरी कौम के लिए एक चेतावनी थी। कुछ साल बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत शुरू की। वो शहर शहर गए, गांव गांव गए, लोगों से कहते, अल्लाह एक है और तुम सब उसी के बंदे हो, सिर्फ उसी की इबादत करो। उनके साथ कुछ सच्चे साथी भी थे जो दौलत के लिए नहीं बल्कि हक के लिए उनके साथ खड़े थे। फिर अल्लाह ने उनके हाथों बड़े बड़े मौजज़े दिखाए। मिट्टी से परिंदे बनाकर उन्हें जिंदा कर देना, अंधों को देखने वाला बना देना और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देना। इन मौजज़ों को देखकर आम लोग हक की तरफ झुकने लगे। लेकिन यही चीज यहूदी सरदारों को नागवार गुजरी। उनके दिलों में हसद भर गया। उन्होंने कहा, पहले याहिया लोगों को हमसे दूर कर रहा था, अब ये ईसा लोगों को हमारे खिलाफ कर रहा है। अगर ये जिंदा रहा तो हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक उन्होंने रोमन हुक्मरानों से जाकर कहा, ये लोग बगावत फैला रहे हैं, ये खुद को बादशाह कहते हैं। ये सब झूठ था, लेकिन रोमन तलवार को सिर्फ बहाना चाहिए होता है। सबसे पहले उन्होंने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया और आखिरकार उन्हें कत्ल कर दिया गया। पूरा शहर खामोश हो गया। जब ये खबर ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो उन्हें समझ आ गया कि अब अगला निशाना वो खुद हैं। उस रात ईसा अलैहिस्सलाम अपने कुछ वफादार साथियों के साथ बैठे थे। कमरे में अजीब खामोशी थी। फिर उन्होंने कहा, आज रात तुम में से एक शख्स मुझे दुश्मनों के हवाले करेगा। साथियों के चेहरे बदल गए। किसी ने घबराकर पूछा, क्या वो हम में से ही होगा? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, वो यहीं बैठा है। तफसीर के मुताबिक वो शख्स था यहूदा, यानी जूडस। वो बाहर चला गया और गद्दारी की शुरुआत हो गई। उसी वक्त अल्लाह का हुक्म आया। कुरान कहता है, ऐ ईसा, मैं तुझे अपनी तरफ उठाने वाला हूं और तुझे काफिरों से पाक कर दूंगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा, डरो मत, अल्लाह मुझे इन जालिमों से बचा लेगा। तभी बाहर से आवाज आई, दरवाजा तोड़ दो। सिपाही अंदर घुसने ही वाले थे और उसी